नमस्कार, वेलकम, आदाब, सत श्री अकाल। टेलीविजन के आमने मतलब इस तरफ मैं आपका मित्र धर्मेंद्र सोलंकी टेलीविजन के सामने बैठे हुए उन सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं और अभिनंदन करता हूं। दूरदर्शन मध्य प्रदेश के उस कार्यक्रम में जिस कार्यक्रम की प्रतीक्षा आप सदैव करते हैं, जो कार्यक्रम होता है काव्यांजलि, जहां पर कविता के अनेक रस लेकर के हम आपके लिए आते हैं और आपको उत्साह, उमंग, आनंद और मनोरंजन से भर देते हैं। अभिनंदन सम्मान भरा एक पर्वत आज तुम्हारा है, प्रेम घोलकर बना रखा जो शरबत आज तुम्हारा है, और फूलों के मुरझाने का डर बना हुआ है, इसीलिए मन के कोमल भाव पुष्प से स्वागत आज तुम्हारा है। हम काव्यांजलि के माध्यम से आपका स्वागत इसी प्रकार हमेशा करते हैं और आज भी कविता के इस गुलदस्ते में दूरदर्शन मध्य प्रदेश आपके लिए लेकर के आया है दूर दूर से ऐसे साहित्य के, कविता के पुष्प। आइए उनसे एक परिचय करवाता हूं मैं आपका। इस तरफ मेरे साथ बैठे हुए हैं शंकर शहर जी, जो नरसिंहपुर से चल करके हमारे बीच में आते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। भोपाल से ही हमारे बीच सतीश एलिया जी बैठे हुए हैं, जो प्रसिद्ध पत्रकार हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। रतलाम नमकीन नगर से चल करके हमारे बीच में आती हैं पूनम तिवारी जी, हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। व्यंग लेकर के हमारे बीच में भोपाल से घनश्याम मैथिल अमृत जी ठीक मेरे बगल में बैठे हुए हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। डबरा से हमारे बीच में श्याम प्रकाश श्रीवास्तव सनम, जिनका तखल्लुस होता है, वे आए हैं, हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। और स्वागत करता हूं मैं नर्मदापुरम से हमारे बीच में महेश मूलचंदानी जी आए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। और बीना से चल करके हमारे बीच में आए हैं श्रेष्ठ रचनाकार श्री राजू घावरिया जी। तो आइए, कविताओं का यह जो गुलदस्ता दूरदर्शन मध्य प्रदेश ने आपके लिए सजाया है, उसमें से एक एक फूल की सुगंध मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले मैं डबरा से हमारे बीच में श्याम प्रकाश श्रीवास्तव जी आए हुए हैं, सनम उनका तखल्लुस है। और जब सनम की बात आती है तो मुझे अपनी चार पंक्तियां याद आती है कि मोहब्बत की बड़ी अच्छी खराबी देख आया मैं, मोहब्बत की बड़ी अच्छी खराबी देख आया मैं, पड़े थे आंख से पीकर शराबी देख आया मैं, इधर बेजान होकर यार ताला सर पटकता है, उधर बेहाल है ताले की चाबी देख आया मैं। सनम श्रीवास्तव, श्याम श्रीवास्तव जी जो डबरा से हमारे बीच में आए हैं, उनका स्वागत करते हैं। माँ वीणा वादनी को नमन, मंचासीन अतिथियों को प्रणाम। अपनी बात आपके सामने रख रहा हूँ। स्वागत है। पिताजी के ऊपर लिखा हुआ गीत है। अपनी जरूरतों को टालते रहे पिता, क्या बात है, वाह। परिवार गर्दिशों में पालते रहे पिता, हाँ। आजाद परिंदों को भी देते रहे दाना, हाँ, वाह। इसने उनका देख सभी ने उन्हें माना, क्या बात है, वाह, वाह। सबकी जरूरतों को जानते रहे पिता, अपनी जरूरतों को टालते रहे पिता, अपनी जरूरतों को टालते रहे पिता, अपनी दवाई ली कभी कभी छोड़ दी, अपनी दवाई ली कभी, अपनी दवाई ली कभी कभी छोड़ दी, बेटे के दवा के लिए गुल्लक भी फोड़ दी, बेटे के दवा के लिए गुल्लक भी फोड़ दी, खुद चटके हुए चश्मे से झांकते रहे पिता, अपनी जरूरतों को टालते रहे पिता, परिवार गर्दिशों में पालते रहे पिता, अग्रदूत बन चले कांटों की राह पर, अग्रदूत बन चले कांटों की राह पर, अग्रदूत बन चले कांटों की राह पर,
उतरे खरे हमेशा सबकी निगाहें पर। बहुत अच्छा, वाह, उतरे खरे हमेशा सबकी निगाहें पर। जो पास था उसी को बांटते रहे पिता। क्या बात है, जो वाह। पास था उसी को बांटते रहे पिता। अपनी जरूरतों को टालते रहे पिता। बहुत अच्छे भाई साहब। अरमान की झोली में नई आस थी मगर। हाँ, अरमान की झोली में नई आस थी मगर खुद के लिए कहाँ थी, बच्चों पे थी नजर। बहुत अच्छा है, वाह, वाह, अरमान वाह, वाह। की झोली में नई आस थी मगर खुद के लिए कहाँ थी, बच्चों पे थी नजर। क्या बात। तकदीर को कभी न कोसते रहे पिता। बहुत अच्छे। अपनी जरूरतों को टालते रहे पिता। परिवार गर्दिशों में पालते रहे पिता। हालात जीते जी न कभी बदल पाए थे। हाँ, हालात कभी- जीते जी न कभी बदल पाए थे। पापा के दर्द को कभी न समझ पाए थे। झंडे ईमान के गाड़ते रहे पिता। झंडे ईमान के गाड़ते रहे अपनी पिता। क्या बात। जरूरतों को टालते रहे पिता। वाह। पूछा कभी जो हाल मैंने उनके दर्द का। हाँ, पूछा कभी जो हाल मैंने उनके दर्द का। हंस कर कहा उन्होंने सीना है ये मर्द का। पूछा कभी जो हाल मैंने उनके दर्द का। हंस कर कहा उन्होंने सीना है ये मर्द का। विपदाओं को भी पार उतारते रहे पिता। विपदाओं को भी पार उतारते रहे अपनी पिता। जरूरतों को टालते रहे पिता। क्या बात। भूला नहीं हूँ मैं अभी उनका पुकारना। भूला भूला नहीं नहीं हूं हूँ मैं मैं अभी उनका पुकारना। सिर पे हाथ फेर के हंस के दुलारना। हाय, हाय, वाह, भूला वाह, वाह, नहीं वाह, हूँ वाह, मैं अभी उनका पुकारना। सिर पे हाथ फेर के हंस के दुलारना। अंतिम सांसों तक अंतिम सांसों तक पुकारते रहे पिता। क्या बात। अंतिम सांसों तक पुकारते रहे पिता। अपनी जरूरतों को टालते रहे पिता। बहुत अच्छा है। माया की चमक माया की चमक करे भ्रमित सबको है सनम। माया की चमक करे भ्रमित सबको है सनम। भटके हुए को राह पे लाना ही है धर्म। क्या बात है, वाह, बेटे की गलतियों को न ढांकते रहे पिता। बेटे की गलतियों को न ढांकते रहे पिता। अपनी जरूरतों को टालते रहे बहुत पिता। अच्छे भाषा, वाह, 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 टालते वाह, वाह, रहे पिता। बहुत बढ़िया सनम जी। एक गीत और आपके सामने है जी, स्वागत है। अच्छे दिन आने वाले हैं। हाँ, अच्छे दिन आने वाले। अच्छे दिन आने वाले हैं। राम राज लाने वाले हैं। क्या बात, वाह। अच्छे दिन आने वाले हैं। राम राज लाने वाले हैं। सबको रोटी कपड़ा मकान। बेरोजगारों को भी दुकान। क्या बात। चेहरे मुस्काने वाले हैं। अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन आने वाले हैं। बहुत अच्छे, बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम प्रकाश
श्रीवास्तव सनम जी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने पिता की वंदना भी की, साथ में बात राम की भी की। मुझे 4 पंक्तियां याद आती है कि ना तो रहता ये जिगर और जान नहीं रहती, हम न रहते जहान में जो मां नहीं रहती, और क्या बात पिता शाम ढले जिन घरों में ना आते, ना रहे ईद वहां होलियां नहीं आती रहती। क्या बात है, बहुत तो सुंदर। पिता की वंदना उन्होंने की। इसके बाद आइए मैं आपको नर्मदापुरम ले चलूं, जहां पर महेश मूलचंदानी जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, जहां से आकर के बड़े श्रेष्ठ व्यंग्यकार भी हैं और अच्छी रचनाएं लिखते हैं। और रचनाकारों के लिए यह जरूरी कि थोड़ा खोया और थोड़ा सा पाकर गीत लिखा, हर हालत में हंसते हंसते गाकर गीत लिखा, पड़ा हुआ था धरती पर तो मन में अंबर मुस्काया, सूरज ने भी हंसी उड़ा करके किरणों से जलवाया, तब मिट्टी से उठा गगन पर छाकर गीत लिखा, हर हालत में हंसते हंसते गाकर गीत क्या लिखा। बात है, वाह, वाह। महेश मूलचंदानी जी, नर्मदापुरम से। सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और अभिवादन करता हूं। स्वागत। एक रचना बेटियों के समर्पित है। पीहर में रहे जाए ससुराल बेटियां, पीहर में पीहर में रहे जाए ससुराल बेटियां, बहुत अच्छा। करती रही है दोनों कुल निहाल बेटियां। पीहर में रहे जाए ससुराल बेटियां, करती रही है दोनों कुल निहाल बेटियां, अज्ञानता की रूढ़ियों को तोड़ तोड़ कर, अज्ञानता की रूढ़ियों को तोड़ तोड़ कर, भारत का ऊंचा कर रही है भाल बेटियां, भारत का ऊंचा कर रही है भाल बेटियां, हर प्रश्न का जवाब है उनकी जुबान पर, हर प्रश्न का जवाब है उनकी जुबान क्या पर, बात है? हर प्रश्न का जवाब है उनकी जुबान पर, अब पूछती हैं, अब पूछती हैं सैकड़ों सवाल बेटियां, अब पूछती हैं सैकड़ों सवाल बेटियां, हर जंग जिंदगी की जीतने के लिए अब, हर जंग जिंदगी की जीतने के लिए अब, त्रिशूल है तलवार है और ढाल बेटियां, त्रिशूल है तलवार है और ढाल बेटियां, सट्टा जुआ सभी कपूत खेलने लगे, सट्टा जुआ सभी कपूत खेलने लगे, अब खेल रही हॉकी फुटबॉल बेटियां, अब खेल रही हॉकी फुटबॉल बेटियां, अब खेल रही हॉकी फुटबॉल बेटियां, दहेज की मंडी में तो लड़के हैं बिक रहे, दहेज की मंडी में तो लड़के हैं बिक रहे। मंडी में तो लड़के हैं बिक रहे, बाजार का बिकाऊ नहीं माल बेटियां, बहुत अच्छे, वाह, बाजार का बिकाऊ नहीं माल बेटियां, कोख में मत मारिए इन्हें जन्म दीजिए, कोख में मत मारिए इन्हें जन्म दीजिए, कोख में मत मारिए इन्हें जन्म दीजिए, ये लाडली लक्ष्मी बनेंगी लाल बेटियां, बहुत अच्छे, बहुत ये बढ़िया। लाडली लक्ष्मी बनेंगी लाल बेटियां, पीहर में रहे जाएं ससुराल बेटियां, करती रही हैं दोनों कुल निहाल बेटियां, बहुत अच्छी, करती वाह, वाह। रही हैं दोनों कुल निहाल बेटियां। बहुत अच्छे महेश जी, वाह 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 वाह। एक रचना मां नर्मदा को समर्पित है। क्या बात है, वाह। धन्य है माई नर्मदा धाम, आहा, धन्य है माई नर्मदा धाम, हाँ, माई नर्मदा पुण्य प्रदाता, माई नर्मदा पुण्य प्रदाता, जब भी दर्शन करके आता, माई नर्मदा पुण्य प्रदाता, जब भी दर्शन करके आता, मन मेरा खुशियों से भरता,
मन मेरा खुशियों से भरता, दुख पर लगे विराम। हाय हाय, धन्य है वाह, वाह, माई वाह, वाह, नर्मदा धाम, धन्य है माई नर्मदा धाम। दुखियारों का दुख ये हरती, खुशहाली को बांट विचरती। दुखियारों का दुख ये हरती, खुशहाली को बांट विचरती। दर्शन भर कर लेने से ही, दर्शन भर कर लेने से ही बनते सारे काम। वाह, धन्य वाह। है माई नर्मदा धाम, धन्य है माई नर्मदा धाम। कितने सुंदर तट हैं इसके, कितने सुंदर तट हैं आश्रय इसके। पाते भूले भटके। हाँ। कितने सुंदर तट हैं इसके, आश्रय पाते भूले भटके। नित्य करो दर्शन जा करके, नित्य करो दर्शन जा करके, घाट घाट अभिराम। बहुत अच्छे धन्य भाई है साहब, वाह, वाह, माई वाह, वाह, नर्मदा वाह, वाह, धाम, धन्य है माई नर्मदा धाम। सबिंदु सिंधु सुस्खल तरंग भंग रंजितम, द्विशस्सु जात जात कारी वारी संयुतम, कृतांत दूत काल भूत भीतिहारी वर्मदे, त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। नर्मदापुरम से हमारे बीच आए महेश मूलचंदानी जी ने बेटियों की बात कही और माँ की बात कही नर्मदा के रूप में। आइए इसके बाद हम बीना चलते हैं, जहां पर बीना से राजू घावरिया जी अपनी कविताओं का गुलदस्ता विशेषकर काव्यांजलि के दर्शकों के लिए लेकर के आए हैं। ओज की कविताएं लिखते हैं वे, और मुझे अपनी पंक्तियां याद आती हैं कि बादलों के झुंड चाहे सामने अड़े, सूर्य के प्रकाश पर प्रभाव न पड़े, आंधियों ने डालियों को छिन्न भिन्न की, जड़ जमी रहे तो पेड़ फिर हुए खड़े। तो ऐसी ही जड़ की कविता लिखने वाले, पेड़ों की कविता लिखने वाले, सशक्तता की कविता लिखने वाले राजू घावरिया जी को मैं आमंत्रित करता हूं, आए और अपना कविता पाठ करें। राजू घावरिया जी। सबसे पहले मैं चंद अशार कथा पेश कर रहा हूं, इरशाद। और 4 मिसरे वतन के नाम, आहा। वतन की शान। कि तिरंगा तिरंगा देखता हूं तो शहीदी याद आती है। हाय हाय, तिरंगा देखता हूं तो तिरंगा शहीदी याद आती है। देखता हूं तो शहीदी याद आती है, और गुजरे हुए जमाने की रकीबी हाय याद हाय, आती वाह। है। अरे मर गए थे भूखे पर सर नहीं झुके। हाय हाँ, वाह। मर गए थे भूखे पर सर नहीं झुके, ऐसे वीरों की आशिक अमीरी याद वाह, वाह, आती वाह, है। वाह, 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 तिरंगा देखता हूं तो शहीदी याद आती है। बहुत अच्छे। और अभी मेरे भाई ने बेटी पर एक रचना पढ़ी, तो मैं चाहता हूं कि 4 मिसरे में भी बेटियों पर पढ़ दूं। इरशाद पढ़िए। कि चलो 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 बेटी बचाओ का अभियान चलाया जाए। वाह भाई साहब। चलो बेटी बचाओ का अभियान चलाया जाए। चलो बेटी बचाओ का अभियान चलाया जाए, और हर गली में देश का पैगाम सुनाया जाए। अरे फिर नहीं होगा आशिक देखना कल अंधेरा। हाँ। अरे मशवरा है हर घर में एक दीप जलाया बहुत जाए। अच्छे, वाह वाह चलो वाह बेटी वाह वाह, बचाओ क्या बात है का राजू भाई, वाह। अभियान चलाया जाए। क्या बात है। दोस्तों, हाँ और अगर मैं आवाम से गुजारिश करता हूं कि अगर किसी को कुछ मिटाना है हाँ। तो क्या मिटाइए। हाँ, 4 मिसर दे रहा हूं जो स्वागत। कि मिटाना ही है तो दोस्तों हिंसा को मिटाओ। मिटाना ही है तो दोस्तों हिंसा को मिटाओ। अरे
देश में भड़कते हुए दंगों को मिटाओ। वाह। अरे उठा लो शमशीर। हाँ आशिक अपने गांधी के चलन की। हाँ। फिर प्यार से आतंकवाद को जड़ से मिटाओ। मिटाओ, क्या बात है। मिटाना ही है तो वाह। दोस्तों हिंसा को मिटाओ। और हुजूर 4 मिसरे और देखिए कि क्या करें सूरज को अंधेरों के हवाले कर दें। हाँ क्या क्या करें सूरज को अंधेरों के हवाले कर दें। और रहजनों के हाथों क्या मस्जिद और शिवाले कर दें। अरे सोच में रहता है दिन रात इसी में आशिक। अरे बादशाहों के हाथों क्या यतीमों के निवाले कर दें। वाह 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 क्या वाह, करें वाह, सूरज वाह, को वाह, 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 अंधेरों के हवाले। बहुत अच्छे शुक्रिया, राजू भाई, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, क्या बात है। अद्भुत पंक्तियां, और यही कविता की ताकत है, यही साहित्य की ताकत है। जिस थाली में खाती उसमें छेद नहीं करती, खरी खरी कहती है कहकर खेद नहीं करती। मंदिर में चरणामत पीती, मस्जिद जाकर वुजू करे। कविता हिंदू मुस्लिम में कुछ भेद नहीं करती। और वही कविता का कार्यक्रम काव्यांजलि के माध्यम से लेकर के आपके बीच में दूरदर्शन मध्य प्रदेश आया है। आइए ओज से मैं लेकर के चलता हूं आपको हास्य व्यंग्य की तरफ, जहां पर नरसिंहपुर से हमारे बीच में शंकर शहर जी आए हैं। और जब हास्य व्यंग्य की बात होती है तो याद आते हैं काका हाथरसी, उनकी पंक्तियां सुनिए। और मैं बुलाता हूं शंकर जी को कि पाश्चात्य संतान है, अधिक आधुनिक ट्रेंड, प्रथम फ्रेंडशिप बाद में वाइफ या हस्बैंड कहे डैडी बेटी से मम्मी, बॉयफ्रेंड के बिना लगे तू मुझे नकम्मी, फादर कहते बेटा तुझ पर क्यों है सुस्ती, गर्लफ्रेंड कर ले तलाश आ जाए चुस्ती। ऐसे ही व्यंग हाथ से लेकर के आपके बीच में आ रहे हैं संकर्ष शहर जी। भाई साहब एकता की बात कर रहे थे, 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं। स्वागत। काव्यांजलि का कार्यक्रम पर हंसाने की बात करूंगा कि आदमी हिंदू हो, धर्मेंद्र जी, आदमी हिंदू हो और चाहे मुसलमान हो, एक हाथ गीता हो और दूसरे कुरान हो, एकता ऐसी दिखे दुनिया में हिंदुस्तान की, यज्ञ हो अल्लाह का और राम की रमजान हो। बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। और 4 पंक्तियां आपको स्वागत स्वागत धर्मेंद्र जी। स्वागत। कि नव हर्ष हो उत्कर्ष हो आनंद हो जाना। हाँ, नव हर्ष हो उत्कर्ष हो आनंद हो जाना, पलकित हो उठे पल पल की परमानंद हो जाना। वाह। तुम ज्ञान के विज्ञान के उद्गम बनो ऐसे, तुम्हारी जय जगत कर दे विवेकानंद हो जाना। हाय वाह 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 वाह, क्या बात। मुस्कानों के मणिदीप हैं हम तो हंसी बांटते, जैसा आपने कहा था। स्वागत। मुस्कानों के मणिदीप हैं हम तो हंसी बांटते हैं, जो भी चाहे जितनी ले ले हम तो खुशी बांटते हैं। नहीं कोई धन दौलत वाले, हम मलमस्त फकीरे हैं, और दिल से दिल की तुम्हें मोहब्बत दिल में बसी बांटते हैं। बहुत अच्छा, वाह। हंसाने का प्रयास करता हूँ, एक बार थोड़ा अच्छी ताली बजा के बता दीजिए। शादी करने की ठान लड़की देखने के दौरान हमने पूछा आपका क्या नाम है, तो मेरे शरीर के ऊपर देखिए, हरिशंकर परसाई जी कहते थे कि हम नेताओं के ऊपर व्यंग्य करते हैं, पुलिस के ऊपर व्यंग्य करते हैं, परंतु श्रेष्ठ व्यंग्य वो होता है जो कभी अपने ऊपर भी करके देखे। क्या बात। मेरे शरीर के ऊपर देखो कि शादी करने की ठान लड़की देखने के दौरान हमने पूछा आपका क्या नाम है, तो लड़की बोली नाम बाद में बताऊंगी, पहले ये बताओ तुम्हारा वजन कितने मिलीग्राम। क्या बात है, वाह। बहन जी को मिलीग्राम। शादी करने की ठान लड़की देखने के दौरान हमने पूछा आपका क्या नाम है, तो लड़की बोली नाम बाद में बताऊंगी, पहले ये बताओ तुम्हारा वजन कितने मिलीग्राम है। हमने सोचा शादी तो इसी से होना है, इसलिए अभी से झंझट पाले कौन, हम रहे बिल्कुल मौन। उस समय की उस लड़की का यानी वर्तमान में मेरी श्रीमती का हमारी नजरों में फर्स्ट इंप्रेशन इस कदर चढ़ा कि शादी के बाद आज तक हमारा वजन 1 किलो भी नहीं। बहुत बढ़िया। कभी कभार जीवन में आई बहार और किसी हफ्ते हमारा वजन 1 किलो बढ़ा, बगैर बताए श्रीमती जी की नजरों में चढ़ा, तो मैं फौरन उन्हें सफाई देने सामने डट गया,
पर जैसे ही उन्होंने मुझे घूर कर देखा मेरा वजन 2 किलो घट गया। अरे ताली ताली तो अब बजेगी। बहुत अच्छे। अब बजेगी। बहुत बढ़िया। हमारी पत्नी सुनिए, हाँ। आप खास तौर से सुनिए। हाँ। मेरी पत्नी, हमारी पत्नी खुद की आंखों में पट्टी बांधकर बच्चों को खेल खिलाती है, उन्हें पीठ पर बिठाकर गोल गोल घुमाती है। हम श्रीमती जी की आंखों में पट्टी बंदी पाकर बच्चों का साथ देते हैं और वजन कम होने से हम भी पीठ पर बैठने का आनंद उठा लेते हैं। बहन जी बढ़िया। को बहुत ही मजा आया। हाँ, बहुत बढ़िया। एक बार कवि सम्मेलन में हमें दिल्ली जाना था, भोपाल पहुंचकर वहां से हवाई जहाज मिला। भाई साहब आप भोपाल क्यों? एक बार कवि सम्मेलन में हमें दिल्ली जाना था, भोपाल पहुंचकर वहां से हवाई जहाज मिलाना था, पर हमारी किस्मत फूट गई। भोपाल पहुंचने के पहले ही हवाई जहाज छूट गई। अचानक आंधी आई और हम उसके रुख के साथ मुड़ गए। हाँ। हमारा वजन कम था, इसलिए हम हवा के साथ दिल्ली की तरफ उड़ गए। वाह 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 वाह। जंग यहाँ से शुरू होता है। आसमान में चला सिलसिला, सबसे पहले हमें उल्लू मिला। हमका डूब मरो उल्लू, हम ले आए भर पानी चुल्लू। उल्लू अकड़कर बोला क्या बकता है? हमने कहा हाँ, अब तू यह मत समझ कि आसमान में केवल एक ही उल्लू उड़ सकता है। आसमान में हमें देखकर भाई साहब, आसमान में हम व्यंग्यकार बैठे सुनिए, आसमान में हमें देखकर टिड्डी दल खिल गया। पास आकर बोला आज हमें टिड्डी दल का नेता मिल गया। टिड्डी दल का नेता। आसमान में हमें देखकर नारद जी बोले तू हास्य कवि शंकर शहर से मेरी पहचान में आ गया। तुझे चैन नहीं पड़ी, श्रोताओं को ढूंढते ढूंढते आसमान में आ गया। क्या बात है। आसमान में हम आत्मीय अनुभूति के साथ आगे बढ़े। अचानक परियों की खुशनुमा महफिल से टकरा पड़े। हमें देखकर पहली परी बोली दुनिया में इस जैसा कोई स्मार्ट नहीं होता। हाय हाय वाह, स्मार्ट। हमें देखकर पहली परी बोली दुनिया में इस जैसा कोई स्मार्ट नहीं होता। दूसरी बोली पर ध्यान रखना ये बिगर किक का स्टार्ट नहीं होता। तीसरी बोली बगैर किक का स्टार्ट नहीं होता। तीसरी बोली परियों को देखने आसमान में आता है। चौथी बोली इसकी मिसेस को फोन लगाओ, ये अपने आप को कुंवारा बताता है। हाय वाह। पांचवी बोली, ताली अब बजेंगी सुनिए। पांचवी बोली हवा में उड़ता है कैसा इंसान है। पांचवी बोली हवा में उड़ता है कैसा इंसान है। छठवीं बोली क्षमा मांग ले, मशक रूप में पवन पुत्र हनुमान है। मशक रूप में पवन पुत्र हनुमान है। हमने सोचा इन परियों के चक्कर में कौन पड़े। हाँ। तेज हवा आ गई, हम कवि सम्मेलन की तरफ उड़े। आसमान में हमने तरह तरह का आनंद उठाया। हमारी हवा यात्रा ने हमारा वजन कम होने से हवाई जहाज से भी पहले हमें दिल्ली पहुंचाया। मैं धर्मेंद्र जी 2 पंक्तियों के लिए मैंने कविता लिखी। हाँ, स्वागत है। हमने दिल्ली पहुंचकर केवल 2 पंक्तियों के लिए हमने दिल्ली पहुंचकर कवि सम्मेलन में पढ़ा साधना के शिखर पर चढ़ें, लक्ष्य की ओर अनबद बढ़ें, इसके लिए हमेशा खुला मुहूर्त है। और आज देश के लिए हमारा वजन नहीं वजनदारी की जरूरत है। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। और सुनिएगा कि धर्मेंद्र जी शिक्षक ने छात्र से कहा, शिक्षक ने छात्र से कहा आजकल तुम स्कूल क्यों नहीं आते। छात्र बोला विनम्रता से सब चाहते, सर हमारे घर की प्राचीन परंपराओं की साख मिटती है, एक जगह बार बार जाने से इज्जत घटती। शिक्षक ने छात्र से कहा मैं तुम्हें छोड़ूंगा तब जब तुम बताओगे क्विंटल से छोटी इकाई का नाम। छात्र बोला सर क्विंटल से छोटा होता है किलोग्राम। शिक्षक ने छात्र से कहा मैं तुम्हें छोड़ूंगा तब जब तुम बताओगे किलो से छोटी इकाई का नाम। छात्र बोला सर किलो से छोटा होता है ग्राम। शिक्षक ने छात्र से फिर डांटते हुए कहा अब चाहे सुबह से हो जाए शाम मैं तुम्हें छोड़ूंगा तब जब तुम बताओगे ग्राम से छोटी इकाई का नाम। छात्र बोला सर आप बेकार में मचा रहे हैं हल्ला, क्या आपको इतना भी नहीं मालूम ग्राम से छोटा होता है मोहल्ला। बहुत अच्छे भाई साहब, वाह 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 वाह। शंकर शहर्ष अपने आप को मच्छर बता रहे थे मगर उनकी पर्वत समान कविता आपने सुनी। और इसके बाद में जिन्हें आमंत्रित कर रहा हूं वो नारी शक्ति जो एक यहां मंच पर उपस्थित हैं और दूरदर्शन के टेलीविजन के माध्यम से जो नारियां देख रही हैं उनका प्रतिनिधित्व यहां पर कर रही हैं। 4 पंक्तियों से उन्हें आवाज देता हूं क्योंकि नारी बड़ा कार्य करती है। जिम्मेदारी कारज थामे बैठी है,
जिम्मेदारी का रथ थामे बैठी है, देखो कितनी आफत थामे बैठी है। नारी नहीं इसे धरती कहना लोगों, भारी भारी पर्वत थामे बैठी है। घर परिवार समाज का जो पर्वत थाम करके रहती हैं, ऐसे नारियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए रतलाम से हमारे बीच में पूनम तिवारी जी हैं। हम उन्हें सादर आमंत्रित करते हैं कविता पाठ के लिए। पूनम तिवारी जी। धन्यवाद धर्मेंद्र जी। माँ शारदा को नमन करने के साथ मैं सम्मानित मंच पे आसीन सभी कविगणों को, दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। मेरी जो कविता है वो मैं अपने माँ को समर्पित कर रही हूँ। स्वागत। कविता का शीर्षक है माँ। माँ आज हो रही है तैयार त्योहार के लिए। हर त्योहार पर होती है माँ की विशेष साड़ियाँ। घर भी महकता है मौसमी सब्जियों और व्यंजनों की खुशबू से। क्या बात। माँ ने खूबसूरत जरीदार साड़ी पहन ली है करीने से। फिर माँ ने लगाया माथे पर एक गोल टीका सिंदूर का। तेजस्वी माथे पर मानो आके टिक गया हो सूरज। फिर माँ ने रखा सिर पर पल्लू, अब सूरज हो गया है अंधढका सा। झांक कर देखती हूँ उस हल्के से घूंघट में छिपा माँ का चेहरा। वाह वाह। सूरज की उस आभा से चुंधिया रही हैं मेरी आंखें। आत्मा भर रही है खुशी और गर्माहट से। माँ के जरीदार पल्लू से निकल रहा है एक सुनहरा सा तार। लपेट लेती हूँ उसे अपनी उंगलियों में किसी कीमती अंगूठी सा। हर संतान के लिए होता है माँ के माथे का सूरज एक स्रोत ऊर्जा और आशा का। क्या बात है। हर संतान के लिए होता है माँ के माथे का सूरज ऊर्जा और आशा का स्रोत। फिर एक दिन जाना पिता का और डूबना उस माथे पर उगे सूरज का। क्या बात है। डूबते डूबते वो सूरज ले गया हमारी सारी जीवन ऊर्जा और माँ के जीवन के सारे रंग भी। पीछे रह गई सिर्फ एक असहनीय सी मुर्दा सफेदी। माँ के माथे का टीका था अश्वत्थामा की मणि सा, और अब वह है मणि विहीन अश्वत्थामा सी, खुद में ही सकुचाई हुई, शुभ अवसरों पर सामने आने से बचती हुई, अपने वैधव्य को अपशकुन मान संतानों को उसके दुष्प्रभाव से बचाती हुई। ऐसा लग रहा है मानो उसके व्यक्तित्व में लग गया है कोई ग्रहण और अंतहीन समय है उस ग्रहण की समाप्ति का। जब भी देखती हूँ माँ के सूने माथे और फीके वस्त्रों को, कराहती हूँ मन ही मन और पूछना चाहती हूँ यह प्रश्न उस समाज से कि क्यों डूब जाता है माथे का यह सूरज। क्या बात है। सिर्फ एक व्यक्ति के जाने से। उसकी संतानों में भी तो है उसका अंश। क्या उन अंशों से मिलकर फिर से नहीं उग सकता है यह सूरज? बहुत अच्छा है, वाह। क्या उन अंशों से मिलकर फिर से नहीं उग सकता है ये माथे का सूरज? सोचती हूँ अक्सर मैं यूं ही कि काश कि मिल जाए माँ की किसी जरीदार साड़ी का सुनहरा सा तार। हाय हाय। काश कि फिर से उगाए उसके माथे का वही सूरज। जोड़ लूंगी उस सुनहरे तार से सारे दुख सुख दुख अपने। टांग दूंगी उसे रंग बिरंगी झालर सा मन के द्वार पर। फिर झिलमिलाहट से चुंधियाएंगी मेरी आंखें, फिर से त्योहार हो जाएंगे खुशनुमा। फिर से आंगन में लगेगा जमघट, फिर से होंगे रत जगह, लंबी लंबी बातें, पुरानी यादें, पुराने गाने, और माँ के माथे पर भी दमकेगा एक सूरज, और उसके आंचल के कोने में भी बंधा होगा कुछ, एक छोटी आशा सा, एक छोटी आशा सा। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। क्या विचार युक्त कविता है, बेहतरीन। अब मैं अपनी अगली कविता प्रस्तुत करना चाहूँगी। वो उसका शीर्षक है सपने। सपने। बहुत दिन पहले कभी देखा कुछ बड़ों को बच्चों की रेलगाड़ी में बैठे हुए, और देखा दूर चार दीवारियों से झांकते हुए भोले बचपन को, अपनी भोली चकित आंखों में कौतूहल से रेलगाड़ी में बैठने का सपना लिए हुए। देखकर मन में एक हुक सी उठी कि मिटा दूं उन चार दीवारियों का अस्तित्व और मिटा दूं दूरी भी इन दोनों दुनियाओं की, अमीरी गरीबी, बचपन और बड़े होने के बीच की। फिर धीरे धीरे बढ़ती उम्र के साथ पाया मैंने मेरे अंदर भी जीती है दो दुनिया। मेरी बढ़ती उम्र बांधती है मुझे कुछ बंधनों में, तो मेरे अंदर का बच्चा मचलता है चांद सितारों को छूने के लिए। वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह।
मैंने उस दिन जाना सब सच। बड़े होते हुए हम समझने लगते हैं सब दूरियां। चांद तारों को पाने का सपना देखना तो दूर, चांद तारों की ओर हाथ बढ़ाना भी हम भूल जाते हैं। हम मापने लगते हैं संभव और असंभव के बीच की सब दूरियां। यह सच कहूँ तो सपने देखना और उन सपनों के सच होने पर विश्वास करना। इसीलिए मैं जिलाए रखती हूँ अपने अंदर एक सपनीली दुनिया, जिसमें सपने हैं, उन सपनों के पंख हैं, उन सपनों में जादू है, और है उन सपनों के सच होने की एक छोटी सी आशा भी। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। मैं एक और कविता प्रस्तुत कर रही हूँ, उसका शीर्षक है घोंसला। घोंसला। सूखे उजड़े हुए दरख्त की शाख पर आके बैठा एक परिंदा, ढूंढता रहा अपना घोंसला उन बिखरे हुए तिनकों में देर तक, जहाँ कभी हुआ करता था उसका घर, जहाँ लौटता था वो शाम ढले पाने गर्माहट और सुकून। मैं भी अक्सर लौट लौट कर बैठ जाती हूँ यादों की किसी शाख पर थक हार कर। ऐसे ही किसी उजड़े हुए दरख्त की शाखों पर सब कहते हैं मत गुजरो पुरानी राहों से दोबारा। मैं भी यही चाहती हूँ कि बढ़ जाऊं आगे, छोड़कर पीछे सारा भोगा हुआ अतीत, मगर हर बार जहाज की पंछी की तरह लौट लौट कर आ जाती हूँ उन्हीं शाखों पर। पता नहीं क्या ढूंढते हुए कभी कभी साड़ियों की खुलती तह के साथ खुल जाती हैं यादों की चादरें भी। आहा, यादों की ये चादरें हैं कुछ अनबुनी सी, उन अधूरे ख्वाबों से जो पूरे नहीं हुए, कुछ अनदेखे ख्वाब जो टूटकर बिखर गए हैं। कई बार मैं पूछना चाहती हूँ ये सवाल कि क्यों हुआ ये सब, पर कहीं से कोई आवाज नहीं आती। एक घुटन सी भरती है फेफड़ों में, छटपटाती हूँ मैं ताज़ी हवा के लिए। मन करता है चिल्लाऊं जोर से कि सुनो मुझे, मैं भी हूँ एक इंसान, मेरा भी है एक वजूद, मुझे भी लेने दो सांस खुली हवा में। क्या बात है, वाह, कभी कभी तो जी चाहता है फिर से जोड़ लूं कुछ तिनके और उन तिनकों से बना लूं अपना एक सतरंगा घोंसला, वाह वाह, जिसमें सुबह हो सूरज से लेके उजाला और गर्माहट, शाम हो चांद से लेकर चांदनी और शीतलता, खुली हवा हो कभी नर्म कभी सर्द कभी नम, अलग अलग खुशबुओं से लबरेज, आसमान की छत हो और अपने नए नर्म परों में भरकर उजाला, और एक नई ताकत चढ़ जाऊं मैं इंद्रधनुष की सीढ़ी पर, घुल जाऊं इंद्रधनुष के रंगों के साथ, होकर इन एकसार उन रंगों के साथ मैं खुद ही बन जाऊं इंद्रधनुष, फिर मांग लाऊं एक चादर हरियाली की हाय हाय, और उड़ा दूं उस चादर को उस सूखे हुए दरख्त पर। फिर उस हरे भरे दरख्त को देखूं दोबारा आबाद होते हुए पत्तियों, पंछियों, बहार और जिंदगी से। फिर बहुत शाम अच्छा। ढले लौट आऊं उसी शाख पर टिके अपने नन्हे नर्म घोंसले में। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। छंद मुक्त यह कविताएं यहाँ पर पूनम तिवारी जी ने पढ़ी, और निश्चित ही कविता यदि समस्या रखे तो उसका समाधान भी आवश्यक होता है। उन्होंने यदि एक प्रश्न उठाया तो उसके उत्तर के रूप में भी कहा कि इस समाज को क्या करना चाहिए, इस देश को क्या करना चाहिए। आइए मैं इस विचार के साथ ही पुनः छंद मुक्त कविताओं की तरफ ही ले चलूं आपको। लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ होता है पत्रकारिता, और एक वरिष्ठ पत्रकार जो शब्द के भी साधक हैं, कविताएं भी करते हैं, वे आज हमारे साथ हैं। सतीश एलिया उनका नाम होता है, और पत्रकारिता वास्तव में अपने आप में एक महत्वपूर्ण विधा है, कार्य है। इन पंक्तियों के साथ उन्हें आमंत्रित करता हूं कि निराशा से न हारूंगा, कोई तो पथ निकालूंगा, मैं जलते रास्तों पर हौसलों का रथ निकालूंगा, ये धन की पेटियां मुझको चिढ़ाकर जा रही तो क्या, मैं मन की पोटली को खोलकर हिम्मत निकालूंगा। ऐसे हिम्मत का पर्याय आदरणीय सतीश एलिया जी। स्वागत है। अभी दो साथियों ने, एक साथी ने पिता पर कविता सुनाई और माँ पर भी कविता सुनाई, तो मैं मेरी कविता भी एक माँ पर है जो मुझे बहुत दिल के करीब लगती है, और मुझे लगता है सबको, सबकी माँ उनके बहुत करीब होती है। तुमने जो सिखाया माँ, जब भी लगती है कोई चोट, चढ़ता है ताप, लगती है कसके भूख, सूख जाता है प्यास से कंठ, लगता है डर भवित व्यताओं से, लगता है डर भवित व्यताओं से, लोग लगातार करते हैं परेशान, तो बरबस याद आता है कौन, तुम
तुम और कौन, हाँ माँ तुम। मैं जानता हूं तुम नहीं दे सकती मुझे ऐसी कोई सलाह जिससे काट फेंकूं मैं षड्यंत्रों का जाल। तुम कहोगी सब भगवान पे छोड़ दे बेटा, तुम कहोगी सब भगवान पे छोड़ दे बेटा। जब तुमने किसी का बुरा नहीं किया तो कोई तुम्हारा बुरा नहीं कर पाएगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। लेकिन मेरी भोली माँ, किसी का बुरा नहीं करना ही बन गया है इस दौर में बुराई। किसी का बुरा नहीं करना ही बन गया है इस दौर में बुराई। जो दूसरों की राह में बो रहे हैं कांटे, उनको ही मिल रहे हैं फूल। तुम ही बताओ माँ कहाँ कमी रह गई, तुम ही बताओ माँ कहाँ कमी रह गई। तुमने सिखाया सच बोलना, डरना मत। तुमने सिखाया सच बोलना, डरना मत। किसी का दिल मत दुखाना, थोड़े में संतोष रखना। यही सब करता हूं, हार जाता हूं मां। तुम्हारी सीख को गलत साबित करने में लगा है जमाना, तुम्हारी सीख को गलत साबित करने में लगा है जमाना। बहुत बहुत अकेला पड़ जाता हूं मां। कल रात फिर सपने में देखा तुम्हें, आके गले लगा लूं ना मां। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात। एक कविता है जैसे गुलमोहर, जैसे गुलमोहर। मेरा जो अभी काव्य संग्रह आया है उसका ये शीर्षक कविता है। स्वागत। चिलचिलाती धूप हो कि संघर्षों की तपन, चिलचिलाती धूप हो कि संघर्षों की तपन। बेचैन होता है तन और मन भी हो जाता है उदास। बेचैन होता है तन और मन भी हो जाता है उदास। कि मिल जाए कहीं छांव सजर की, कि मिल जाए छांव आंचल की तपती दोपहरी में। बेचैन मन को सुकून देती हैं यादें, बेचैन मन को सुकून देती हैं यादें। वो पल वो लम्हे जो कभी बीते थे स्नेह की प्रेम की छांव में। क्या बात, वाह। ऐसे ही संघर्ष पथ के पथिक को चिलचिलाती धूप में भी होती है एक उम्मीद। चिलचिलाती धूप में भी होती है एक उम्मीद कि मिल जाएगा अभी कुछ ही देर में सायेदार पेड़, जो दे देगा पिता की तरह भरोसा कि बेटा संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। क्या बात है, वाह 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 वाह। चलते रहो इसी तरह। अलसाइसी दोपहर में जब सूर्य होता है रौद्र रूप में, बरसते हैं अंगारे आसमान से, तो अमराई में आम के पेड़ के तले दोस्तों के संग लेटे लेटे लगते हैं भले लू के थपेड़े भी। काश कि लौट आए बेदिन, पूरी दोपहरी बिता दें आमों तले, करें जमकर हंसी ठिठोली। क्या बात है, क्या दृश्य बनाया है। वे दिन जब हॉस्टल की खिड़की पर, वे दिन जब हॉस्टल की खिड़की पर हरी हरी शाखें सजर की करती थी बातें सी। हाय हाय। सुन लेती थी मन की व्याकुलता की धड़कने, और जैसे जैसे चढ़ता था सूरज का ताप, उनमें खिलने लगते थे चटक लाल रंग के फूल। मन भी हो जाता था खिला खिला, उदासी भी हो जाती थी जाने कहाँ तिरोहित। आज सोचता हूं कि बेबी क्या दिन थे, खिलता है अब भी सजर गुलमोहर का, पर फूलों के रंग अब उतने सुर्ख और चटक नहीं लगते। उदासी अब तिरोहित नहीं हो पाती, जाने क्या बात है। सजर भी अब उदास है। दरअसल फूलों का खिलना तभी भाता है मन को, जब बाहर की तरह मन के भीतर भी खिलता है कोई सुर्ख फूल जैसे गुलमोहर। क्या बात है, वाह वाह वाह। एक और बहुत छोटी सी कविता है। स्वागत। और अभी हमने देखा अयोध्या में रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई तो पूरा देश एक तरह से राममय हो गया था। उस वक्त ये कविता मैंने लिखी थी। स्वागत। राम आएंगे, सुन रहा हूं यही धुन इन दिनों, पर मन कहता है कि राम नहीं आएंगे। क्यों आएंगे, कहां से आएंगे? आने के लिए अनिवार्य है जाना। जहां नहीं होंगे राम वहीं तो आएंगे। और गए कब थे राम जो अब आएंगे? वो तो है सदैव विद्यमान विराजमान, शाश्वत सत्य सनातन। मन के द्वार के भीतर देखो तो बैठे हैं ना राम। खोजो जरा वो स्थान जहां नहीं है राम, अपने अपने राम, सबके मन के राम। वाल्मीकि शबरी तुलसी के राम, कबीर नानक गांधी के राम। राम को नकारने वालों और राम को घर दिलाने वालों, अपने मन से पूछो, मन में रमते मन में बसते सबके राम। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। निश्चित ही जब साहित्य बात करता है तो इसी प्रकार आपको उन जीवन के अनछुआ पहलुओं में ले जाता है जो निश्चित ही आपके
मुख पर या आपकी आंखों में सपने के रूप में उभरते हैं तो मुस्कान के रूप में अधर पर आकर के बस जाया करते हैं। ऐसी ही कुछ बातें आदरणीय सतीश एलिया जी ने कही। मैं उनका बहुत स्वागत करता हूं। आइए, एक अद्भुत व्यंग्यकार बैठे हैं हमारे पास जो छोटे छोटे पंक्तियों में अपनी बात कहते हैं। जैसे कहते हैं कि छोटे छोटे तीर गंभीर घाव करते हैं, इसी प्रकार व्यंग के बाण लेकर के घनश्याम मैथिल अमृत जी आज हमारे बीच में आए हैं। माणिक वर्मा जी का एक दोहा मुझे याद आता है कि कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल, जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। क्या बात है, वाह वाह। माणिक वर्मा जी के इस महत्वपूर्ण बेहतरीन दोहे के साथ ही मैं आमंत्रित करता हूं घनश्याम मैथिल अमृत जी, जो भोपाल से हमारे बीच में है। घनश्याम मैथिल अमृत जी, बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र भाई। और अब मैं चाहूंगा थोड़ा सा रस परिवर्तन करते हुए कुछ श्लेष और यमक का प्रयोग यहाँ पे देखें कि कैसे शब्दों का अपना एक प्रभाव होता है और उनका कैसे द्विअर्थी अर्थ निकलता है। और मेरे को बहुत आनंद आता है इस तरह के कुछ शब्दों में सृजन करने पर। स्वागत। मैंने लिखा है, जैसे भरभरा कर एक शब्द है, उन्होंने जीवन भर की काली कमाई और भरा पूरा घर। उन्होंने जीवन भर की काली कमाई और भरा पूरा घर, बेईमानी के सारे रिकॉर्ड तोड़ गए, उनके मरने पर लोगों ने कहा वे अपने पीछे भरा पूरा घर छोड़ गए। क्या बात है, क्या दोनों शब्द बिल्कुल अलग अलग। जीवन भर उन्होंने की काली कमाई और भरा पूरा घर, बेईमानी के सारे रिकॉर्ड तोड़ गए, उनके निधन पर लोगों ने कहा वे अपने पीछे भरा पूरा घर छोड़ गए। एक और शब्द है छल के, गरीबों का दुख दर्द देख, गरीबों का दुख दर्द देख उनकी आंखों से आंसू छलके। गरीबों का दुख दर्द देख उनकी आंखों से आंसू छलके, वे आंसू थे घड़ियाली सिर्फ छल के। हाय हाय, सिर्फ छल के। वे आंसू थे घड़ियाली सिर्फ छल के। एक और छोटी सी क्षणिका है, स्वागत। कि जांच अधिकारी ने सारा मामला लीपा पोता। जांच अधिकारी ने सारा मामला लीपा पोता, क्योंकि प्रकरण में फंसा था बड़े साहब का पोता। क्योंकि शब्द से खेला है भाई साहब। क्योंकि प्रकरण में फंसा था बड़े साहब का पोता। और स्वर और व्यंजन के बारे में हम बचपन से पढ़ रहे हैं, सभी हम हिंदी के विद्यार्थी हैं और निश्चित रूप से हम व्याकरण में स्वर और व्यंजन पढ़ते हैं। अब स्वर और व्यंजन को एक दृष्टि देखिए। स्वागत। वे स्वर और व्यंजन के बारे में परिभाषा नई ढंग से बताते हैं। वे स्वर और व्यंजन की परिभाषा नए ढंग से बताते हैं। यदि व्यंजन स्वादिष्ट ना हो तो लोग ऊंचे स्वर में चिल्लाते हैं। हाय हाय, वाह। यदि व्यंजन स्वादिष्ट ना हो तो लोग ऊंचे स्वर में चिल्लाते हैं। एक और शब्द है खोदोगे, अपन अक्सर प्रयोग करते हैं। यदि समस्याओं की पुरानी जड़ नहीं खोदोगे, यदि समस्याओं की पुरानी जड़ नहीं खोदोगे तो बहुत सारी जरूरी चीजें खोदोगे। क्या बात है, वाह। तो बहुत सारी जरूरी चीजें आप खोदोगे। और मैं अभी जब जैसे ही आपने धरा शब्द का यहाँ पर इस्तेमाल किया था बहन जी की कविता के बारे में, तो मेरे को एक अलग तरह की क्षणिका याद आई। मैंने तुरंत उसको लिखा कि भूकंप से भयभीत, बाढ़ से बर्बाद, भूकंप से भयभीत, बाढ़ से बर्बाद, सूखे से सहमी आज धरा है। सूखे से सहमी आज धरा है, ये सब पर्यावरण का विनाश इंसान का किया धरा है। क्या बात है, ये सब पर्यावरण का विनाश इंसान का किया धरा है। और बहुत ही दो शब्दों में एक छोटी सी बात, कि चाहे भले पढ़ो वेद ना, चाहे भले पढ़ो वेद ना, हो सके तो हरो लोगों की वेदना। क्या हो सके तो हरो वेदना और वेदना। बहुत अच्छे। एक और है, वेतन के अलावा ऊपरी कमाई पर उनका ध्यान रहता है ज्यादातर। वेतन के अलावा ऊपरी कमाई पर उनका ध्यान रहता है ज्यादातर, इसलिए वे रूखा सूखा नहीं
खाते हैं माल ज्यादातर। हाय हाय, वाह 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 वाह। इसलिए वे रूखा सूखा नहीं खाते हैं माल ज्यादातर। ये मैंने लिखा था। हाँ। और एक बड़ी लोग बाग एक शब्द है, लोग और ये बाग। बहुत धर्मेंद्र जी जरा मैं चाहूंगा आपका ध्यान। स्वागत। मैंने देखा कि बोनसाई पौधे, बहुत ही एक चिंता की भी बात है, ये केवल लिखने की बात नहीं है कि बोनसाई पौधे गमलों में रोपते हैं, लोग बाग नहीं लगाते अब। बोनसाई पौधे गमलों में रोपते हैं, लोग बाग नहीं लगाते अब। मीठे फल और घनी छांव के लिए लोग बाग चाहते हैं सब। क्या बात है, वाह 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 वाह। मीठे लोग फल बाग और लोग बाग, क्या और बात। घनी छांव के लिए लोग बाग चाहते हैं सब। सब बहुत अच्छा। और बोनसाई पौधे गमलों में रोपते हैं, लोग बाग नहीं लगाते अब। बहुत क्योंकि अच्छा। बाग एक पुराने समय की चीज हो गई है, कुएं पुराने समय की चीज हो गई है, बावड़ियां पुराने समय की गए जमाने की चीज हो गई हैं, पनघट गए जमाने की चीज हो गई है, पर ये चीज हमको चाहिए। उस संदर्भ में मैंने ये लिखा था। और फिर इसी संदर्भ में मैं एक और आपके सामने क्षणिका यहाँ पर स्वागत। प्रस्तुत करना चाहूंगा कि कौन कहता है। हाँ। देखिएगा कौन शब्द का कहता कितना है? बढ़िया है कि कौन कहता है उन्हें चिंता है जमाने की। कौन कहता है उन्हें चिंता है जमाने की, जमाने में सिर्फ उन्हें चिंता है अपने पैर जमाने की। हाय हाय, वाह 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 वाह। कौन क्या कौन बात। कहता है उन्हें चिंता है जमाने जमाने की, की। उन्हें तो चिंता है जमाने में सिर्फ अपने पैर जमाने की। और एक छोटी सी और क्षणिका कि जब से बच्चे पढ़ लिख कर ठीक ठाक कमाने लगे, जब से बच्चे पढ़ लिख कर ठीक ठाक कमाने लगे, अपने बूढ़े माँ बाप के घर कम आने लगे। क्या बात। अपने बूढ़े माँ बाप के बढ़िया। घर कम आने लगे। और कौन कहता है आदिवासी भोले भाले हैं। कौन कहता है आदिवासी भोले भाले हैं, जब तक है भोले नहीं तो भाले। हाय हाय, वाह वाह वाह। ये मैंने एक भाले शब्द का प्रयोग किया। जब तक है मेरे भोले हृदय में नहीं एक तो विचार भाले आया। हाँ, कि कौन कहता है आदिवासी भोले भाले हैं, जब तक है भोले नहीं तो भाले हैं। और छोटी सी एक और कविता। दुश्मन के लिए स्वागत। भाले हैं। भाले हैं। वाह, क्या बात है। मातृभूमि शब्द है कि अफसोस अजीब लगा है रोग, अफसोस अजीब लगा है रोग, मातृभूमि को मातृभूमि समझ रहे लोग। हाय हाय, वाह वाह वाह। मातृभूमि को मातृभूमि समझ रहे लोग। भूमि समझ रहे लोग। क्या बात है बढ़िया। और कौन कहता है रिश्वत लेना अन्याय है। कौन कहता है रिश्वत लेना अन्याय है, ये तो मूल के अतिरिक्त हमारी अन्याय है। ये तो कौन कहता है रिश्वत लेना अन्याय है, ये तो मूल के अतिरिक्त हमारी अन्य आय है। बहुत अच्छा। धन्यवाद। तो अभी जो शब्दों से खेल रहे थे, अनेक शब्द ऐसे आए जिनका 2 बार उन्होंने उच्चारण किया, मगर दोनों बार उनका अर्थ अलग आपके सामने उपस्थित हुआ। यही शब्दों से खेलना कवि का धर्म होता है, यही कर्म होता है। और मैथिली शरण गुप्त जी ने भी कहा कि मनोरंजन न केवल कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का मर्म होना चाहिए। जो बात की बात कही मैथिली आदरणीय घनश्याम मैथिल अमृत जी ने और हमारे समस्त कवियों ने, आज जो काव्यांजलि का गुलदस्ता आपके सामने प्रेषित किया है, वह आपको किस प्रकार लगा, कैसा लगा, उसकी सुगंध किस प्रकार से आपने ली, यह हमें जरूर बताइएगा। काव्यांजलि के प्रिय दर्शकों, हम पुनः आपके सामने उपस्थित होंगे। यह 4 पंक्तियां सुनिए कि हमें बुलाना, बैठेंगे हम बात करेंगे 4, थोड़ी बातें मन वाली और थोड़ी सी तकरार, हम तुम दोनों 2 कुर्सी और चाय भरे 2 प्याले हों, कुछ मैं बोलूं कहना तुम कुछ, होठों पर ना ताले हों, ऐसे ही तो जुड़ जाते हैं मन से मन के तार, हमें बुलाना बैठेंगे हम बात करेंगे 4। आपसे जो मन का तार जुड़ा हुआ है काव्यांजलि के माध्यम से, यह तार इसी प्रकार मजबूत होता रहे, यही हमारी आशा है। अगले कार्यक्रम में पुनः एक नया गुलदस्ता लेकर के हम आते हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, अपना ध्यान रखिए। इसी प्रकार मध्य प्रदेश दूरदर्शन के साथ जुड़े रहिए। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।